चलो देखो, तो यहाँ पर हम पिछले बार बात किए थे यहाँ पर कि डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट्स है, एलिमेंट्री कैनाल है और ग्लैंड्स है। एलिमेंट्री कैनाल की बात हम लोग कर चुके थे स्टार्टिंग में कि कौन कौन से पार्ट्स उसमें आते हैं, सबको एक एक करके हम फिर से यहाँ पर देखेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल में जो आपको यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल है उसमें सबसे पहले जो आपको देखने को मिलता है वो मिलता है माउथ और बक्कल कैविटी। माउथ और बक्कल कैविटी, समझ गए। तो अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें, देखो स्टार्टिंग में यहाँ पर माउथ है, खाना यहाँ से गया, एंट्री मारा, आया यहाँ पर इसके अंदर। अब जैसे ध्यान से समझो, पहले बात ये है कि जैसे कोई भी हम यहाँ पर फूड उठाएं और ये हम वहाँ पर माउथ में रख लिए, तो जो फूड हम वापस उठा रहे थे वो फिजिकली भी बड़ा है और केमिकली कॉम्प्लेक्स है, तो जाहिर सी बात है कि उसका ब्रेकडाउन जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पर जब हम वहाँ पर रखें बक्कल कैविटी में, तो बक्कल कैविटी में आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर मिलेगा आपको देखने को टिथ, क्या मिलेगा, टिथ, और आपको देखने को मिलेगा टंग, टिथ मिलेगा और क्या मिलेगा, टंग। अगर हम टिथ की बात करें, टिथ पता है कि यहाँ पर कितना होता है टोटल, अगर हम बात करें तो 32, लेकिन ये भी बटा हुआ है यहाँ पर। जैसे किसमें स्टार्टिंग में आता है इंसीजर, फिर आता है कैनाइंस, फिर आता है प्रीमोलर और फिर आता है मोलर्स। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो इंसीजर जो होता है वो कितना होता है, ये यहाँ पर हो गया 8, कैनाइंस हो जाता है 4, प्रीमोलर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 8 और ये आपको देखने को मिलेगा 12। तो ये आपको टोटल कितना हो गया 32, समझ गए। पहले भी पढ़े होंगे लोअर क्लासेस में टीथ वगैरह, तो काफ़ी आसान बात है। तो अगर हम यहाँ पर से फूड को रख के चबा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि फिजिकली हम उसको तोड़ रहे हैं, तो टीथ यहाँ पर हमको इस चीज़ में हेल्प कर रहा है कि हम उस चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में, पीसेस में फूड को तोड़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे इंसीजर जो होता है वो आगे का 4, फर्स्ट यहाँ पर 4 ऊपर और 4 नीचे, तो वो कहलाता है इंसीजर। इंसीजर जैसे मान लो कहीं पर अगर काटना है, इसे कट कर रहे हैं, ठीक है, बाइटिंग के लिए यहाँ पर इस्तेमाल होता है इंसीजर्स। फिर यहाँ पर देखने को मिलता है कैनाइंस, कैनाइंस यहाँ पर साइड में होता है, 2 ऊपर और 2 नीचे, तो हो गया 4। उसका हेल्प होता है, वो थोड़ा नुकीला टाइप से होता है, तो वो होता है चीरने के लिए, फाड़ने के लिए। फिर यहाँ पर देखने को मिलता है प्रीमोलर्स और मिलता है मोलर्स। कैनाइंस के ठीक बाद 2 इधर और 2 इधर, तो 2 2 4 और ऊपर में 4, टोटल हो गया 8 प्रीमोलर्स देखने को मिलता है। और मोलर्स जो बाद वाला 3 है नीचे, तो 3 इधर और 3 इधर, 6 और ऊपर 6, टोटल हो गया 12। कहने का मतलब है कि प्री मोलर्स और मोलर्स हमको उस फूड को चबाने में, पीसने में, है ना, ग्राइंड करने में आपको हेल्प करता है। तो फर्स्ट थिंग इज टीथ है जो उसको फिजिकली तोड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पर एक चीज दिख रहा है टंग, क्या दिख रहा है, टंग। टंग में आपको देखने को मिलता है टेस्ट बर्ड, और यहाँ पर कह सकते हैं टेस्ट रिसेप्टर्स, टेस्ट बर्ड और टेस्ट रिसेप्टर्स, ठीक है। तो आप कोई भी फूड खा रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है कि हमको टेस्ट पता होना चाहिए कौन सा टेस्ट है। तो यहाँ पर जीभ निकालने पर ऐसे अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर छोटे छोटे डॉट 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 स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है, वो एक्चुअली में टेस्ट बर्ड होता है जो हमको अलग अलग टेस्ट के बारे में पता करवाता है, ठीक है। साथ ही साथ टंग का एक और फंक्शन है, टंग को हम लोग जैसे फूड अगर इस वाले एरिया में है तो यहाँ से पास करवा के इधर करता है, इधर से पास करा के इधर करता है, जो कि च्यूइंग में हेल्प होता है। और थर्ड जो होता है टंग के बारे में वो ये है कि वो क्लियर स्पीकिंग में मदद करता है, साफ साफ बोलने में टंग का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और उसके अलावा माउथ में अगर हम एक चीज देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सैलिवरी ग्लैंड। कौन सा देखने को मिल रहा है ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड। और सैलिवरी ग्लैंड में देखो माउथ के अंदर आपको एक ग्लैंड देखने को मिला, और वो यहाँ पर क्या है, सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड से रिलीज होता है सलाइवा। सैलिवरी ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, सलाइवा, लार, जो यहाँ पर व्हाइट है ना, वाटरी सब्सटेंस फ्लूइड जो माउथ में आता है वो होता है सलाइवा। सलाइवा क्या करता है, सलाइवा का बहुत सारा फंक्शन है। बेसिकली इसमें सलाइवा में आपको देखने को मिलेगा एक एंजाइम्स है जिसका नाम है सैलिवरी अमाइलेज। क्या नाम है, सैलिवरी अमाइलेज, ठीक है। एक और एंजाइम देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं लाइसोजाइम। क्या मिलता है, लाइसोजाइम और सैलिवरी अमाइलेज,
देखो जैसे बेसिकली इसका काम है, कोई भी अगर कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, जैसे मान लो कि आलू खाएं तो आलू में स्टार्च है और स्टार्च किसका ये है, कार्बोहाइड्रेट है। तो उस स्टार्च को तोड़ने के लिए एक एंजाइम्स आया सलेवरी अमाइलेज। बेसिकली एंजाइम्स का नाम अमाइलेज है, लेकिन क्योंकि ये सलाइवा में है इसलिए सलेवरी अमाइलेज है, और भी जगह पे ये पाया जाएगा इसलिए नाम वहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो सलेवरी अमाइलेज का काम क्या था कि ये यहाँ पर क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट करवाता है किसमें, माल्टोज में। स्टार्च को कन्वर्ट करवाता है किसमें, माल्टोज में। और ये ऐसा कितना करता है, ओनली 30%। कितना करता है, मात्र 30%। तो अब हम देखें इसको जरा ध्यान से। तो पहले जो खाना खाए थे उसको फिजिकली तोड़ने के लिए हमारे पास टिथ था, टंग था, बट उसको केमिकली तोड़ने के लिए हमारे पास एंजाइम्स भी आ गया। वो आया कहाँ से, सलाइवा से। और ये इसमें क्या कर रहा है, स्टार्च को कन्वर्ट कर दे रहा है किसमें, माल्टोज में। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म था स्टार्च, वो थोड़ा बहुत सिंपल फॉर्म में माल्टोज में कन्वर्ट हो गया। और जब हो गया यहाँ पर कन्वर्ट, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, डाइजेशन। तो क्या बोल सकते हैं, डाइजेशन। तो ये कहा जा सकता है कि जो डाइजेशन है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से। डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। दूसरा यहाँ पर एक चीज और दिख रहा है, लाइसोजाइम। एक एंजाइम दिख रहा है आपको, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम ये है कि ये यहाँ पर जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह होता है उसको ये किल करने में मदद करता है। लाइसोजाइम क्या करता है, जो भी बैक्टीरिया होता है उसको किल करने में मदद करता है। समझ गए। तो सलाइवा का पहले तो एक काम हुआ, इसमें सलेवरी अमाइलेज है, वो स्टार्च को तोड़कर माल्टोज बना रहा है। उसके अलावा ये होता है कि सलाइवा जो है वो वाटरी फ्लूइड है, तो वो वहां पर जो भी आपका फूड पार्टिकल्स था वो उसमें मिक्स होकर के उसको बना देता है सॉफ्ट। क्या बना देता है, सॉफ्ट। और सॉफ्ट बनाने की वजह से वो इजिली आपके आगे मतलब इट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल में वो आगे बहुत ही इजिली पास हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो यहाँ पर बनता है, ये हुआ आपका फूड प्लस सलाइवा, इसको बोला जाता है बोलस। क्या बोलते हैं इसको, बोलस। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर से ये निकला, ये फूड यहां से आया, पास हो गया, ये एक जगह पर आया, इसको बोला जा रहा है फेरिंग्स। कौन सी जगह है, फेरिंग्स। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नॉस्ट्रिल से यहाँ पर सांस लेते हैं तो यहाँ पर एयर भी आएगा। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एयर है और यहाँ पर फूड है और दोनों एक ही जगह पर आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो आगे पास हुआ इस एरिया में, इसका नाम है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या हो जाता है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ये कहलाया हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स की बात अगर देखेंगे तो खाना ये नीचे आएगा, है ना, एयर को यहाँ पे जाना, ये यहाँ पे चला जाएगा, फूड यहाँ पे आना, ये यहाँ पर आएगा। बट ये जो डिसाइड है वो करेगा कौन, तो ये यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा, ऐसे एक पड़ा हुआ सब्सटेंस है, ये इसको बोला जाता है क्या, एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं इसको, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो है वो यहाँ पर ऐसे करके मूव करता है, ऐसे मूवमेंट करता है, बात समझ के। क्योंकि यहाँ पर नीचे में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको देखने को मिलेगा ट्रैकिया, विंड पाइप, समझ गए। तो विंड पाइप देखने को जब मिलता है तो जाहिर सी बात है कि खाना जो है वो विंड पाइप में नहीं चला जाए, खाना विंड पाइप में नहीं जाए, इस चीज से बचाता है कौन, एपिग्लॉटिस। और अगर खाना फूड पाइप में जाने की बजाय विंड पाइप में जाने लगे, मतलब इसको तो यहाँ पर नीचे आना था, यहाँ पर नहीं जा रहा है, लेकिन उसके बदले यहाँ पर आ रहा है, तब वहां पर आने लगता है हिचकी। समझ में आ गया। तो वो जो हिचकी है, हिकअप्स है, उसको बचाता है कौन, एपिग्लॉटिस। समझिए इस बात को। अब यहाँ पर जब देखोगे नीचे में जो खाना ऐसे आ रहा है ओइसोफेगस में, जो एलिमेंट्री कैनाल का सेकंड पार्ट है वो कौन है, ओइसोफेगस। तो ओइसोफेगस में जो नीचे आ रहा है, इसमें खाना जो है ना वो कुछ इस तरह से आता है, जैसे मान लेते हैं, देखो जो एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट है वो बना हुआ है बेसिकली मसल से। ठीक है। तो मसल जो है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ और फिर रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने की वजह से क्या होगा कि खाना जो वो पुश होगा नीचे की तरफ, और बाकी जितना भी आपको आगे मिलेगा गट्स वगैरह जो है, उन सब में जो मूवमेंट होता है वो कुछ इसी तरह से होता है खाने का। तो जैसे मान लो खाना ऊपर में था तो ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये रिलैक्स हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर रिलैक्स होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। इस तरह के मूवमेंट को बोला जाता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको। अगर हम यहां पर देखें तो जो मूवमेंट ऑफ फूड है
मूवमेंट ऑफ क्या है जी, फूड है, पैसेज ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री canal is by peristalsis movement. पेरिस्टालसिस मूवमेंट, तो वो ऐसे खाना जो है ना वैसे धीरे धीरे करते 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 ये यहाँ पर आके यहाँ पहुँच गया, ठीक है, इस एरिया में खाना आपका पहुँच गया है। तो खाना भी जहाँ पर पहुँचा है वो है बोलस, क्योंकि उसमें सलाइवा भी साथ में आया है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, स्फिंक्टर, एक टर्म यहाँ पर दिखता है स्फिंक्टर। स्फिंक्टर कुछ है नहीं एक्चुअली, वो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल दोनों का बना होता है। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी क्या होता है, जैसे जो हमारे कंट्रोल में है वो वॉलंटरी है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो इनवॉलंटरी है। तो यहाँ पर स्फिंक्टर जो है लगा हुआ देखने को मिलता है, एक यहाँ पर स्फिंक्टर मिल रहा है, एक यहाँ पर स्फिंक्टर मिल रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि खाना अगर एक बार नीचे आ गया तो ऐसा पॉसिबल बहुत कम है कि ये खाना दोबारा से ऊपर यहाँ पर पास हो सके, इसीलिए वहां पर लगा हुआ रहता है स्फिंक्टर, वो ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है, ताकि ये कैसे ऊपर से बंद हो गया, नीचे से बंद हो गया, अब यहाँ पर अटक गया है तो खाना भी बीच में है, फिर खाना वहां से पास होगा तो फिर दूसरी जगह पर पास करवा देगा, तो वापस वो रिटर्न ऊपर नहीं आ सके। बात समझे, इसलिए वहां पर क्या लगा हुआ देखने को मिलता है, स्फिंक्टर। क्लियर हो गया बात। अब देखो यहाँ पर खाना पहुंचा अभी कहाँ, स्टमक में, खाना आ गया स्टमक में, ये रहा आपका एलिमेंट्री कैनाल का थर्ड पार्ट, स्टमक। देखो स्टमक में क्या होगा, यहाँ पर देखोगे ऐसे से एक लाइनिंग है स्टमक का, ठीक, मतलब जो वॉल है स्टमक का, उसमें आपको कुछ सेल्स पड़े हुए मिलते हैं और वो सेल्स मिलकर के एक ग्लैंड बनाते हैं। वो सेल मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लैंड, जिसको बोला जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक के अंदर में एक ग्लैंड रिलीज होता है, मतलब ग्लैंड रहता है जिसमें से बहुत सारी चीजें बाहर निकलती हैं, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या क्या चीजें निकलती हैं, पहले यहां पर देखोगे एक चीज आता है, इसको बोला जाता है म्यूकस, दूसरा यहां पर आता है HCl, और थर्ड यहां पर आपको देखने को मिलता है पेप्सिनोजेन। क्या देखने को मिलता है, पेप्सिनोजेन, ठीक है। देखो हालांकि ये बात पता होगा, जैसे ये सब जो चीज़ें हैं, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ से पास होकर नीचे चला आया है, तो ये आपका स्टमक कहाँ देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल कैविटी में। कैविटी शायद आप लोग पढ़े होंगे पहले कि दो कैविटी है, जैसे यहाँ पर डायफ्राम है, तो डायफ्राम के ऊपर थोरैसिक कैविटी और डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो स्टमक हमारा जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में, कहाँ पर है, एब्डोमिनल कैविटी में, और उसमें से निकलने वाला जो ग्लैंड है उसमें से कुछ चीजें हैं, म्यूकस, HCl और पेप्सिनोजेन, ठीक। अब ध्यान सुनो, मान लो कि यहां पर से म्यूकस निकला है, क्या निकला है, म्यूकस। पहले स्टार्टिंग में जब भी खाना आएगा तो इस लाइनिंग में से म्यूकस निकलेगा ऐसे, और ये म्यूकस क्या करेगा, ऐसे एक लेयर बनाएगा, किसके चारों तरफ, स्टमक की वॉल के चारों तरफ ऐसे एक लेयर बना देगा। ये लेयर किसका है, म्यूकस का। क्यों बना रहा है, इसलिए बना रहा है क्योंकि यहां पर बाद में यहां से क्या बाहर निकलेगा, यहां से बाहर निकलेगा HCl। क्या बाहर निकलेगा, HCl एसिड, और एसिड जब यहां से आएगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो स्टमक का लाइनिंग है, अगर उसमें एसिड वहां पर पड़ा तो हम पेट में जो है वो, स्टमक में जो है वो अल्सर होने के चांसेस है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए, हमारे स्टमक की लाइनिंग को बचाने के लिए पहले रिलीज होता है म्यूकस का एक लेयर, उसके बाद रिलीज होता है एसिड, और एसिड क्या करेगा, एसिड जो बचा कुचा जो है खाना जो नीचे आया है उसको और तोड़ देगा। फर्स्ट काम HCl का ये हो गया, और ब्रेक डाउन कर देगा। दूसरा काम क्या होगा कि यहाँ पर जो भी बचा कुचा बैक्टीरिया वगैरह फंगस से जो आ गया उस खाने में, उसको भी और पूरी तरह से समाप्त कर देगा। तो हम यहाँ पर अगर बोले म्यूकस क्या करता है, म्यूकस करता है टू प्रोटेक्ट दी लाइनिंग ऑफ स्टमक, प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक। दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा हमने देखा यहाँ पर HCl। HCl का काम क्या है, HCl का काम ये है कि ये यहाँ पर किल्स बैक्टीरिया
एंड फंगस प्रेजेंट इन फूड। दूसरा हमारा क्या है, ये इट ऑल्सो ब्रेक्स फूड इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, अब HCl का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इंपॉर्टेंट फंक्शन इसलिए है क्योंकि ये जो एक यहां पर दिख रहा है पेप्सिनोजेन, दिस इज एक्चुअली ए एंजाइम्स। पेप्सिनोजेन जो अभी यहां पर दिख रहा है वो इनएक्टिव फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में। और इनएक्टिव फॉर्म से इसको एक्टिवेट कराने के लिए यहां पर लगता है HCl, और HCl जैसे यहां पर लगेगा तो इसका जो एक्टिव फॉर्म निकल के आता है वो आता है पेप्सिन। क्या आता है जी, पेप्सिन। समझ गए? तो HCl का 3 काम है, बैक्टीरिया फंगस को मारता है, खाने को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, और साथ में यहां पर जो पड़ा हुआ था पेप्सिन। बात समझ गए? तो अब यहां पर पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन यहां पर क्या करता है, देखो जैसे कि हम लोग यहां पर जान रहे हैं कि जो हम खाना खाएं उसमें अलग अलग तरह का न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। स्टार्टिंग में देखे थे कि सलाइवा जो है उसमें सलेवरी अमाइलेज तोड़ रहा है स्टार्च को, स्टार्च जो फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बट यहाँ पर जो पेप्सिन है वो तोड़ता है किसको, प्रोटीन को। प्रोटीन को तोड़ेगा कौन, पेप्सिन, और इस पेप्सिन को ये बदल देगा इसमें किसमें, पेप्टाइड्स में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, पेप्टाइड्स में। क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन अगर कर देता तो वो अमीनो एसिड में तोड़ देता। कंप्लीट डाइजेशन स्टमक में नहीं होता है, कंप्लीट डाइजेशन होगा कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बात समझ गए? तो एक तो ये चीज हो गया। अब ध्यान सुनो, तो तीनों जो यहां पर फंक्शन था गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाले का वो हो गया है कंप्लीट। एक टर्म यहां पर देखने को हमको मिल जाता है, वो होता है एसिडिटी। क्या होता है, एसिडिटी। अब देखो एसिडिटी क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों का फेवरेट कोई खाना बन गया या कहीं पर जाने को मिला तो वो खाना बहुत ज़्यादा ही अच्छा बना है ना, तो पहले की तुलना में कुछ ज़्यादा ही खा लिया। अरे जितना कैपेसिटी उतना ना खाएगा आदमी, लेकिन उससे ज़्यादा खा लिया है, और ज़्यादा अगर खाओगे तो एसिड ज़्यादा बाहर निकलेगा। बोलो हो कि नहीं होगा? और इस कंडीशन में जब एसिड ज़्यादा बाहर निकल जाता है स्टमक में तो वो कॉज करता है एसिडिटी, वो कॉज करता है जलन पूरी तरह से स्टमक में। अब पता है, सिंपल सी बात है कि अगर एसिड बढ़ा है तो उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा, और न्यूट्रल करने के लिए हमको चाहिए बेस। क्या चाहिए, बेस। अब बेस में देखा होगा ज़्यादातर पीता है यहाँ पर आकर के इनो वगैरह है वो सब पी जाता है। ठीक है, तो उसमें एक्चुअली में होता क्या है, इस सब चीज़ों में होता है बेसिकली इस्तेमाल होता है इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किसका इस्तेमाल होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कब करते हैं, जब एसिडिटी होता है। और एसिडिटी क्यों होता है, क्योंकि हमारे स्टमक में एसिड की मात्रा बढ़ गई है। ठीक, तो अगर हम बात करें स्टमक की तो इसमें मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है अकॉर्डिंग टू NCERT। अब देखो नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्या दिख रहा है यहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन। बट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले हम लोगों को 2 चीजें देखनी पड़ेंगी, और 2 चीजें कौन है, एक है यहाँ पर हमारा लीवर और एक है यहाँ पर पैनक्रिया। लीवर और पैनक्रिया, क्योंकि लीवर का सिक्रीशन और पैनक्रिया का सिक्रीशन दोनों आएगा कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर आया तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन उस चीज को आगे चल के कंप्लीट डाइजेशन में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो ध्यान से, जो बात यहां पर दिया हुआ है, लीवर देख रहा होगा यहां पर पड़ा हुआ है, ये रहा जी लीवर, ये यहां पर लीवर है। तुम लोग को पढ़ाया था स्टार्टिंग में कि लीवर में स्टार्च होता है, जमा होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, यहाँ पर ऐसे करके रहता है। ठीक है, अब लीवर जो है वो किस तरह से डाइजेशन में मदद करता है, तो लीवर एक फ्लूइड रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइल जूस। क्या रिलीज करता है जी, बाइल जूस। यहाँ पर नेक्स्ट हम अगर बोले तो है लीवर, और लीवर ने रिलीज कर दिया
बाइल जूस, ठीक है। इस बाइल जूस के अंदर में क्या क्या चीजें होती हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग इज होगा इसमें वाटर, पहला चीज क्या होता है इसमें, वाटर। दूसरा यहां पर आपको देखने को मिलता है बॉइल सॉल्ट, क्या देखने को मिलता है, बॉइल सॉल्ट, ठीक है। थर्ड यहां पर इसमें देखने को मिलता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। फोर यहां पर एक पिगमेंट है जिसका नाम है बिलीरुबिन, इसका क्या नाम है, बिलीरुबिन, समझ गए, पिगमेंट बिलीरुबिन। बिलीरुबिन जो होता है वो यहां पर येलो कलर का होता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स यही है, इन सभी चीजों में बता रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल जो ये है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मेन इसमें इंपॉर्टेंट कौन है, बॉइल सॉल्ट। कौन इंपॉर्टेंट है जी, बॉइल सॉल्ट। बॉइल सॉल्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो बॉइल सॉल्ट का एक फंक्शन है, या बोल सकते हैं बॉइल का ही फंक्शन है, लीवर का फंक्शन है, किसी में मदद कर रहा है। बॉइल जो सॉल्ट यहां पर है वो काउज करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या काउज करता है जी, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। कौन, बाइल सॉल्ट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है, पहले ये समझिए। जैसे मान लो ये जो है ये कपड़ा है, तो ये भी इतना बड़ा है, ठीक है। अगर हम इसको मान लो कि ब्रेक डाउन कर रहे हैं केमिकली, तो इसमें से एक एक केमिकल अलग हो जाएगा, लेकिन ऐसा कब होगा, कौन करता है ऐसा, एंजाइम्स करेगा। बट ये जो कपड़ा है अगर हमने ऐसे काट दिया, ऐसे काटा, तो ये छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो छोटा छोटा जो पीस है, जैसे फैट है, फैट का बड़ा ग्लोब्यूल्स था, उस बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया, ठीक। अब छोटे छोटे टुकड़ों में जब यहाँ पर हम लोग तोड़ेंगे तो वो उस छोटे से फैट को और आगे केमिकली ब्रेक डाउन करने के लिए एक एंजाइम्स आता है जिसको बोलते हैं लाइपेज। क्या बोलते हैं, लाइपेज। तो वो वहां पर क्या करता है ना, उस लाइपेज का जो काम है उसको और ज्यादा इजी कर देता है। अब जैसे जो लाइपेज वाला बात है, देखो लाइपेज आपको स्टमक में भी देखने को मिलता है। जो चीजें स्टमक में देखने को मिली वो उसको हम लोग बोल देते हैं, जैसे उसको बोल देते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या बोल देते हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज की अगर हम बात करें तो क्या करेगा, ये लिपिड में ही आता है फैट, तोड़ करके ये बदल देता है किसमें, ग्लिसरॉल और प्लस फैटी एसिड में। ग्लिसरॉल और किसमें, फैटी एसिड में, समझ गए। ये काम है किसका, लिपिड का। लिपिड का काम क्या है कि ये सॉरी लाइपेज का काम क्या है कि लिपिड को तोड़ करके कन्वर्ट कर देगा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। अब जरा सोचो कि यहां पर फैट का जो ग्लोब्यूल्स था, फैट का जो ग्लोब्यूल्स है वो यहां पर आपको बड़ा है, ये यहां पर है फैट ग्लोब्यूल, समझ गया जी। इस पर आकर के काम कर रहा है कौन, बॉइल सॉल्ट काम किया, तोड़ दिया इसको, तोड़ दोगे तो ऐसे से हो जाएगा। ये आपका छोटा छोटा फैट आ गया, छोटा फैट का ग्लोब्यूल्स आ गया, तो ये टूट गया। और जब ये यहाँ पर टूट गया तो जाहिर सी बात है, और दूसरी बात बॉइल सॉल्ट क्या करता है ना, इस लाइपेज को एक्टिवेट कर देता है। अगर लाइपेज एक्टिवेट हुआ तो अब इसके ऊपर में कौन काम करेगा, इनके ऊपर अब एक्ट करने लगेगा लाइपेज। कौन एक्ट करेगा, लाइपेज। और लाइपेज जैसे ही इसके ऊपर एक्ट करेगा तो ये फैट ग्लोब्यूल्स कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। बात समझ में आ गया। तो अब ये जो चीज था, ये पूरा का पूरा चीज ये परफॉर्म करता है कौन, बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट कहां से निकला, बाइल जूस से। बाइल जूस कहां से बना, लीवर से। तो मोस्ट ऑफ द बात ये थी कि जो लीवर हमारा है वो यहां पर से बाइल जूस निकालता है, ये इस डक्ट से पास होता है, यहां पर आता है, यहां पर एक छोटा सा सब्सटेंस है आपको दिखाए, जिसको हम लोग बोल रहे हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोल रहे हैं, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर किसके लिए होता है, टू स्टोर
बाइल जूस, टू स्टोर बाइल जूस। बाइल जूस को स्टोर करने के लिए ही होता है क्या, गॉल ब्लैडर। तो बाइल जूस यहां से आया, यहाँ पे स्टोर हुआ, फिर यहाँ से निकल करके आपको इसका जो जंक्शन है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये ओपन हो जाता है कहाँ पर, इस एरिया में। ये अगर कनेक्ट होता है पैनक्रिया से, किससे कनेक्ट होता है, पैनक्रिया से। बाकी जो एक्शन है बाइल जूस का, बाइल सॉल्ट का, वो आपको करवा दिया है। दूसरी बात, इसका कहानी हो गया समाप्त। अब हम लोग आते हैं किसमें, पैनक्रिया में। देखो अगर हम पैनक्रिया की बात करें, थोड़ा समझने लायक बात है। देखो पैनक्रिया में जो है वो बेसिकली क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलता है। तो जैसे यहां पर आपको देखने को मिलेगा पैनक्रिएटिक अमाइलेज, ठीक है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा पैनक्रिएटिक लाइपेज, फिर आपको देखने को मिलेगा यहां पर न्यूक्लियेज, और फिर यहां पर आपको देखने को मिलेगा ट्रिप्सिनोजेन, और फिर यहां पर आपको देखने को मिलेगा बाइकार्बोनेट्स। क्या देखने को मिलता है, बाइकार्बोनेट्स। समझ के इस बात को, पैनक्रिया के अंदर में आपको इन सभी चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक। देखो जैसे कि हम पहले बताए थे, अगर हम ध्यान से देखें, फर्स्ट हमारा क्या है, पैनक्रिएटिक अमाइलेज। पैनक्रिएटिक अमाइलेज जो होता है वो सेम वही अमाइलेज है जो सलेवरी अमाइलेज है, बस क्या बोले थे कि हम जगह चेंज होगा तो नाम चेंज हो जाएगा। वो सलाइवा में था तो सलेवरी अमाइलेज, ये पैनक्रिया से निकला है तो पैनक्रिएटिक अमाइलेज। काम इसका वही है। क्या काम था इसका, काम ये था कि स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा किसमें, माल्टोज में। स्टार्च विल गेट कन्वर्टेड इनटू माल्टोज। वहां पर जो हम तोड़े थे कितना था, 30%। बचा हुआ जो यहां पर टूटेगा वो कितना हो जाएगा, 70%। तो ये टोटल कितना हो गया, 100%। बट माल्टोज जो अभी यहां पर है वो कंप्लीटली अभी ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हुआ है, और जब नहीं हुआ है तो कंप्लीट डाइजेशन अभी इसका यहां पर नहीं हुआ है। ये कहां पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। दूसरा यहां पर देखो पैनक्रिएटिक लाइपेज, ठीक ये वही लाइपेज है जो स्टमक में निकलता था, गैस्ट्रिक लाइपेज। हर बात समझ गए। तो इसका भी काम सेम वही है जी, लिपिड को तोड़ेगा किसमें, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ये इस चीज को तोड़ने का काम करेगा, समझ गए। अब देखो दो तो हमको पहले से पता था, पढ़ा हुआ था। थर्ड यहां पर क्या दिख रहा है, न्यूक्लियेज। क्या दिख रहा है, न्यूक्लियेज। इट मीन्स कि न्यूक्लिक एसिड को तोड़ना है। किसको तोड़ना है, न्यूक्लिक एसिड को। तो न्यूक्लिक एसिड में कौन आता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए। अगर हम यहां पर देखें तो डीएनए को तोड़ने के लिए लगता है डीएनएज। और सबको पता है कि डीएनए हो चाहे आरएनए हो, वो बना हुआ किससे है, और किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से। किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से। तो जाहिर सी बात है कि डीएनए हो चाहे आरएनए हो, तो इसमें लगेगा आरएनएज। दोनों बनाएगा क्या जी, न्यूक्लियोटाइड। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड में। तो ये भी टूट रहा है, और सब टूटेगा यहां पर, तो सब टूट रहा है। थर्ड यहां पर दिख रहा होगा आपको, नेक्स्ट ट्रिप्सिनोजेन। क्या दिख रहा है, ट्रिप्सिनोजेन। देखो वहां पर था पेप्सिनोजेन, यहां पर है ट्रिप्सिनोजेन। दोनों का काम सेम है, काम सेम है, जगह अलग है। जगह अलग है, मीडियम अलग है। जैसे स्टमक में पेप्सिनोजेन था, वहां पर एसिड था, वो एसिडिक मीडियम में काम करता है। यहां पर आपको बाइकार्बोनेट दिख रहा है, बेस है, तो ये बेसिक मीडियम में काम करता है, समझ गए, बेसिक मीडियम में काम करता है। और ट्रिप्सिनोजेन भी जो अभी किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है, तो इसको भी एक्टिव फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसको एक्टिव फॉर्म में कौन लाएगा, देखो ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए एक एंजाइम्स बाहर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, जिसको बोला जाता है इंटेरोकाइनेज। क्या बोलते हैं इसको, इंटेरोकाइनेज। और ये ट्रिप्सिनोजेन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ट्रिप्सिन में। किसमें कन्वर्ट हो गया, ट्रिप्सिन में। और ट्रिप्सिन का सेम टू सेम वही काम है जो पेप्सिन का है। कौन सा काम, ट्रिप्सिन यहां पर क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, किस चीज में, पेप्टाइड्स में। प्रोटीन विल गेट कन्वर्टेड इनटू पेप्टाइड्स बाय द एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन।
क्लियर हो गया। लास्ट इज बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट बेस इसलिए दिया गया है, ध्यान समझो। यहां पर से ये जो बच्चा बाहर आया फूड, ये जो बोलस था यहां से बाहर आ गया, जितना इसका क्रियाक्रम होना था ये स्टमक में हो गया, उसके बाद ये बाहर आया है। अब बाहर आने के बाद ये पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको भेटा गया कौन, इसको भेटाया बाइल जूस, फिर यहां से निकला पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर में पड़ा हुआ इतना सारा एंजाइम्स, उसका एक्शन सब इसको मिला। अब जरा सोचो कि स्टमक से जब निकलेगा तो एसिडिक मीडियम है, और एसिडिक मीडियम अगर यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो वहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन को जला देगा। इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को बचाने के लिए हमको बेस मिलाना पड़ेगा, और वो बेस आएगा कहाँ से, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट कहाँ से निकला, पैनक्रिया से। तो जाहिर सी बात है कि ये यहाँ पर एसिड और बेस मिलकर हो गया न्यूट्रल, और जैसे ही न्यूट्रल हो जाएगा तो यहाँ पर जो आपको स्टार्टिंग, मतलब बोल सकते हैं कि जो स्टार्टिंग का पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें बेसिकली आपको देखने को मिलता है एंजाइम्स, ठीक है। और वो एंजाइम्स उस पूरे फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। बचा कुचा जो भी था अब सिंपल फॉर्म में पूरी तरह से आ जाएगा। देखो जब तक सिंपल फॉर्म में नहीं आएगा तब तक वो वहां पर एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में। तो उसको वहां पर लाने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे कि दो पार्ट्स यहां पर देखेंगे। फर्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का एंजाइमेटिक एक्टिविटी, और दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन। बात समझ में आ गया। तो देखो फर्स्ट हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो हम यहां पर देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले कौन कौन सा एंजाइम्स पाया जाएगा। और सबको पता है होगा कि नहीं है, लेकिन सुन लो, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है ना कि इसका भी 3 पार्ट, कौन कौन, ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम। हालांकि इससे दिया हुआ है नहीं, लेकिन फिर भी ये 3 पार्ट इसमें होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्टार्टिंग जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है बेसिकली एंजाइम्स आपको वहीं पर देखने को मिलता है, ठीक। देखो नेक्स्ट एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट था, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहले हम लोग देखेंगे एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। देखो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट पकड़ेंगे पहले, ठीक है। क्या होगा उसमें, कार्बोहाइड्रेट में अभी हम लोग स्पेशली देखे थे कि हम लोग तोड़ रहे थे स्टार्च को माल्टोज में। किसमें तोड़ रहे थे, स्टार्च को माल्टोज में। तो बच गया हमारे पास कौन चीज, माल्टोज, अरे बचा। फिर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर लैक्टोज, फिर यहाँ पर ले लेते हैं सुक्रोज, अरे बोलो होगा। तो ये सब आ गया, इस फॉर्म में आया। ये सिंपल फॉर्म नहीं है, इससे भी सिंपल फॉर्म में टूटेगा। तो जब टूटेगा तो तोड़ दो। माल्टोज को तोड़ने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन से जो एंजाइम्स निकलता है उसको बोला जाता है माल्टेज। क्या बोलते हैं, माल्टेज। और माल्टेज यहां पर क्या करेगा, किस फॉर्म में इसको लेकर के आ गया, ये इसको लाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अब देखो वहां पर ग्लूकोज आया है, ग्लूकोज इज द सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दूसरा यहां पर हमारा निकला लैक्टोज। तो लैक्टोज को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम्स आएगा, लैक्टेज। और कौन सा आएगा जी, लैक्टेज। तो ये टूटेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों सिंपल फॉर्म में आ गया। थर्ड यहां पर आपको दिख रहा है सुक्रोज। सुक्रोज को तोड़ने के लिए कौन आता है, सुक्रेज। और सुक्रेज को कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। बात समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, यहां पर सिंपल फॉर्म में आ गया, चीजें यहां पर सिंपल फॉर्म में आ गई हैं, ठीक है। तो ये जो सिंपल फॉर्म में आ रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अब ये कंप्लीटली टूट गया। और कंप्लीटली टूटा है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कंप्लीट डाइजेशन है वो एक्चुअली में कहां पे हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। दूसरा अगर हम देखें, ये तो रही बात कार्बोहाइड्रेट वाली। दूसरा अगर हम यहां पर देखें उठा करके, तो हम पकड़ते हैं प्रोटीन को। अरे किसको बोलेंगे, प्रोटीन को। प्रोटीन को तोड़ने के लिए 2 एंजाइम्स पहले बताए थे, पेप्सिन स्टमक से, ट्रिप्सिन पैनक्रिया से। तो बनाया था पेप्टाइड्स। क्या बनाया था, पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स को तोड़ने के लिए यहां पर आता है पेप्टाइडेज। क्या आता है, पेप्टाइडेज। और ये पेप्टाइडेज जो है वो इसको कन्वर्ट कर देगा अमीनो एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो गया, अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन, या बोल सकते हैं कि मोनोमर ऑफ प्रोटीन। बात समझ गए। अब उससे ज्यादा नहीं टूटेगा, टूटेगा तो फिर कुछ और बनेगा।
पेप्टाइड्स का काम हो गया। दूसरा आते हैं लिपिड्स। लिपिड्स में फिर यहाँ पर तोड़ने के लिए है लाइपेज। अरे बोलो बच्चा, लाइपेज को तोड़ने, लाइपेज यहाँ पर तोड़ेगा लिपिड को किसमें? अरे बोलो, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में इसको ब्रेक डाउन कर दिया है। ठीक है, लिपिड का काम हो गया यहाँ पर। अगर हम आगे देखें, जैसे और अगर हम बोले तो न्यूक्लियोटाइड को पकड़ लेते हैं, न्यूक्लियोटाइड थोड़े से डीएनएज आरएनएज करके पकड़ लो इसको भी। न्यूक्लियोटाइड को तोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या लग जाएगा जी? न्यूक्लियोटाइडेज। और न्यूक्लियोटाइडेज जब लगेगा तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? और बोलो, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। हालांकि ये सब चीजें बहुत आगे की है, बेसिकली बात हमारा यही था। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बेसिकली होता ये है कि जो भी चीजें स्टार्टिंग से माउथ से जो टूटते पहुंच गया कहां पर? आपको स्मॉल इंटेस्टाइन तक, तो वो पूरी तरह से एकदम सिंपल फॉर्म में पहुंच गया। अब सिंपल फॉर्म में आ गया, उसका एक ही काम बच गया, एब्जॉर्प्शन होना। क्योंकि जब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फिर खाना खाने का फायदा कौन सी हुआ? अरे हमको तो चाहिए एनर्जी, और एनर्जी के लिए इतना तांडव चल रहा था। तो जब तक यहां पर ये एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है, क्या नहीं हो जाता है जी? एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग यहां पर इस फूड का फायदा नहीं उठा पाएंगे और फिर ये पूरा खाना क्या हो जाएगा जी? बेकार। तो जैसे देखो, नेक्स्ट यहां पर आता है हाँ एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्या आता है? एब्जॉर्प्शन। जो खाना खा लिए हैं, टूट गया है, ठीक है, अब उसको बस एब्जॉर्ब करना है। एब्जॉर्ब करने के लिए जाहिर सी बात है कि आपको होना चाहिए क्या? कुछ ऐसे, मतलब वहां पर जो सेल है वो कुछ ज़्यादा एडवांस होना चाहिए ताकि एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। क्या हो सके? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। तो होता ही है ना कि हम लोग इस इंटेस्टाइन को मान से काट करके देखते हैं कि इसके अंदर कौन चीज है, तो कौन चीज है? देखो इससे ये यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, और इसके बीच में आपको देखने को मिलता है, देखो ये इस तरह से देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को बीच में मिलेगा क्या जी? ये ऐसे देखने को मिलता है ब्लड। क्या देखने को मिलता है? ब्लड। ब्लड वेसल है, और ये जो ग्रीन वाला है वो लिम्फ। अरे ये रेड वाला हो गया ब्लड और ये ग्रीन वाला हो गया है लिम्फ। समझ गए कहानी? बाकी का बचा हुआ आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये ऊपर में ऐसे पड़ा हुआ है ना, ऐसे करके ऐसे सेल रहता है इसमें, ऐसे पड़ा हुआ, ऐसे ऐसे दांत निकला निकला सेल है, ऐसे ऐसे दांत में ऊपर किए हुए ब्रश लाइक सेल, ऐसे ऐसे सेल है यहाँ पे पड़ा हुआ। समझ में आ गया? तो ये जो चीज यहाँ पर दिख रहा था जो बनाए हैं अभी हम, इसको बोला जाता है विलाई। इसको क्या बोला जाता है? विलाई। और विलाई इज द एब्जॉर्प्शन यूनिट ऑफ स्टमक। विलाई इज द एब्जॉर्प्शन यूनिट ऑफ स्टमक। स्टमक बोल रहे हैं जी, स्मॉल इंटेस्टाइन। विलाई इज द एब्जॉर्प्शन यूनिट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये रहा विलाई। उसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है क्या? ब्लड वेसल्स, और साथ में देखने को मिल रहा है लिम्फ। ठीक है, क्यों है हम बताते हैं। अब यहां पर मान लो फूड था, देखो ये यहां पर फूड है, अच्छा एक चीज और है, ऐसे देखा होगा, ऐसे करके ऐसे घूम करके जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे जो घूम रहा है, क्यों घूम रहा है? मान लो ऐसे रस्सी ऐसे करके लिए ऐसे सीधा, तो इसका लंबाई तो नहीं है, लेकिन एक रस्सी को ऐसे ऐसे करके लिए है, ऐसे तो खींचो तो बढ़ जाएगा। तो ये जो घुमा रहा है विलाई, जानबूझ करके घुमा रहा है इसलिए क्योंकि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। बात समझे? और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा कि जितना ज्यादा सरफेस मिलेगा उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होने का चांस है, उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो देखो ये रहा फूड। फूड जहां पर से एंट्री मारेगा किसमें? माइक्रोविलाई में, और माइक्रोविलाई से आ जाएगा कहां पर? ब्लड में। मोस्ट ऑफ द थिंग्स या मैक्सिमम थिंग्स आपको जो एब्जॉर्ब होगा वो सीधे आ जाएगा कहां पर? ब्लड में। कहां पर आएगा? ब्लड में। बट जो यहाँ पर लिपिड होता है, जो फैटी एसिड होता है, ग्लिसरॉल होता है, जो भी चीज होता है, वो यहां पर से एंट्री मारता है सीधे कहां पर? लिम्फ में।
लिम्फ एक ऐसा चीज है जो एब्जॉर्ब करता है किसको, मतलब फैटी एसिड्स को, वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, बाकी सारी चीजें आ जाती है कहां पर, ब्लड में। तो एब्जॉर्प्शन सीधा सीधा है, वैसा प्रोसेस जिसमें डाइजेस्टेड फूड जो है वो सीधे एब्जॉर्ब हो रहा है कहां पर, ब्लड में और लिम्फ में, तब हम उसको बोल रहे हैं क्या, एब्जॉर्प्शन। बात समझ में आ गया? अरे बोलो, देखो यहां पर, तो हम यहां पर बोले तो ये इसका डेफिनेशन यहां पर कर सकते हैं इस तरह से कि द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग, the process of absorbing digested food into blood or lymph, blood or lymph is called absorption, is called absorption। बात समझ गए? डाइजेस्टेड फूड पहले डाइजेस्ट कर लिए, कंप्लीट डाइजेशन वाला साइट कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन स्टार्ट कहां से होता है, माउथ से, और ये पहुंच गया कहां तक, अब हमारे ब्लड में। अब जरा ध्यान सुनो, ब्लड में जब से ही पहुंच गया है तो उसको पहुंचाना है सेल में। कहां पहुंचाना है, सेल में। अब जैसे सबको पता है किसी को कहीं पहुंचाना है तो कोई रास्ता चाहिए, कोई माध्यम चाहिए, कोई मीडियम चाहिए। हमारे शरीर में किसी को कहीं पहुंचाना है तो उसके लिए एक ही रास्ता है, सबसे बढ़िया, ब्लड। क्या है, ब्लड। तो ब्लड में खाना आ गया, अब सर से लेकर के पैर तक कोई भी सेल हो सबको खाना मिलेगा। अरे बोलो, जब यहाँ पे बनिए गया तो सब में बटेगा, और जब बटेगा तो उसको बांटने वाला काम कौन करता है, ब्लड। ब्लड में वो खाना घूम रहा है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है ना, वो सब चीज़ें घूम रही हैं, विटामिन है, मिनरल्स है, सब घूम रहा है ऐसे से। जिसको जहाँ पर चाहिए वो चीज़ वहाँ से वहाँ डिफ्यूज़ हो जाएगा। और डिफ्यूज़ होगा कि नहीं होगा, ग्लूकोज चाहिए सेल को, ग्लूकोज डिफ्यूज़ हो गया, नहीं चाहिए जाके ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो स्टोर हो जाएगा। बात समझ के? अमीनो एसिड चाहिए, सेल बनाना है, तुरंत वहाँ से खींचेगा ब्लड से, वापस आ गया, वो वहाँ पर से अपना सेल मेम्ब्रेन बना लिया, कुछ भी कर लिया, वहाँ प्रोटीन बनाया। समझ में आ गया बात? तो कहने का मतलब ये था कि हम दूसरे चीज़ों को खा करके उसका कार्बोहाइड्रेट, उसका फैटी एसिड, उसका ग्लिसरॉल, उसका मतलब आप कह सकते हैं कि प्रोटीन, सबको तोड़ ताड़ करके बराबर करके हम लोग अपने में लगा लिए। हमारा बॉडी उस चीज़ को यूटिलाइज कर रहा है, ग्रो कर रहा है, उस चीज़ को यूज़ कर रहा है, एनर्जी बना रहे हैं। इस चीज़ को बोला जाता है एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, एसिमिलेशन। बात समझ में आ गया आप लोग को? ये यहां पर देखने को मिलता है क्या, एसिमिलेशन। समझ में आया क्या, कि द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग फूड टू मेक आवर बॉडी or to maintain our body is called assimilation, एसिमिलेशन मतलब सीधा सीधी है, जो खाना हम लोग खाए थे, जो एब्जॉर्ब कर लिए थे, उस खाने का अब हमारा शरीर इस्तेमाल कर रहा है, तो वो कहलाता है सीधा सीधी क्या, एसिमिलेशन। अब तो ये बात हो गया कंप्लीट इसके बारे में, खा लिए, पचा लिए, यूज़ कर लिए, सब कर लिए। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि जितना खाए हैं वो सब इस्तेमाल हो गया? ऐसा नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ अमाउंट में वेस्ट भी बॉडी से बाहर निकलेगा। अरे निकलेगा नहीं निकलेगा? तो ध्यान सुनो, खाना यहाँ से पास होते 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 यहाँ पर आकर के पहुँच गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ पर बाहर आने लगा, क्योंकि जितना भी बढ़िया चीज़ था तो खींच दिए हैं, बाहर निकाल लिए हैं, एकदम ब्लड में खींच दिए पूरी तरह से, बॉडी इस्तेमाल कर रहा है। बाकी का चीज़ को क्या करेंगे, बोलेंगे निकलो साइड से दम। तो ये पहुंचा कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का भी पार्ट है, फर्स्ट ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं सीकम, ठीक है, और ये इसको बोलते हैं रेक्टम, और इसको बोलते हैं कॉलॉन। इसको बोलते हैं क्या, कॉलॉन, ठीक है। तो ये रहा आपका सीकम, फर्स्ट वाला पार्ट, ये रहा आपका कॉलॉन, और ये रहा लास्ट वाला रेक्टम। क्या होता है, यहां पर खाना आया जी, खाना यहां से पास हो रहा था, करना क्या है, देखो वो जो खाना जो बच कुछ गया है उसमें है एक्स्ट्रा सॉल्ट,
और उसमें एक्स्ट्रा पानी, उसको वहाँ से करना है एब्जॉर्ब। नहीं करोगे तो जो खाने में पानी गया है वो पानी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, और पानी अगर बॉडी से बाहर निकल गया तो शिकार हो जाएगा बॉडी, डिहाइड्रेट हो जाएगा बॉडी, ठीक है। तो इसीलिए वाटर को भी एब्जॉर्ब करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर में। 70% तो बॉडी में पानी है, पानी निकाल देंगे बाहर तो क्या हो जाएगा। तो उस पानी को, उस सॉल्ट को, ठीक है, एब्जॉर्ब करने के लिए इस ड्रग्स को, जैसे कोई खाना अगर खाते हैं तो उसमें कुछ, और मान लो कि कोई दवाई वगैरह खा रहे हैं या कुछ भी ऐसा है जो ड्रग्स है, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और ये था स्मॉल इंटेस्टाइन में कि यहां पर ये डिनोट करवाया था ना कि जैसे कुछ एनिमल्स होता है जो हार्बीवोर है और कुछ एनिमल्स होता है जो कार्निवोर है। बात समझ में आ गया। तो हार्बीवोर का जो इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो काफी ज्यादा बड़ा होता है, लंबा होता है विद रिस्पेक्ट टू कार्निवोर। ऐसा क्यों होता है? देखो, जैसे हार्बीवोर खाता है पत्ता, घास फूस खा रहा है, उसमें होता है सेलुलोज। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए टाइम, और टाइम मिलेगा कैसे? हम यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन का टाइम, हमें स्मॉल इंटेस्टाइन बढ़ा दिए, अब पूरी तरह से घूम रहा है, उतना देर से डाइजेस्ट हो रहा है, कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, आराम से एब्जॉर्ब होगा, उसमें क्या दिक्कत है? तो इसीलिए हार्बीवोर के पास जो होता है वो, हाँ, तो जैसे कि वहां पर हम बोल रहे थे कि जैसे थोड़ा सा कुछ पॉइंट ये था कि हार्बीवोर जो होता है लॉन्ग इंटेस्टाइन फॉर डाइजेशन ऑफ सेलुलोज प्रेजेंट इन प्लांट which they eat, ठीक है। हार्बीवोर के पास जो इंटेस्टाइन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, वो थोड़ा लंबा होता है इसलिए क्योंकि उसको सेलुलोज जो है वो उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। देखो, हम अभी यहाँ पर बात कर रहे थे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन की अगर कहानी हम जो शुरू में बताए थे वो ये था कि जो भी खाना था, इंपॉर्टेंट जो खाना था, वो उसको तो हम एब्जॉर्ब कर लिए, एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज दिया, बाकी का बचा कुचा जो भी यहाँ पर था वो आ गया कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे ऐसे देखने को मिलता है, ऐसे ऐसे बाहर निकला रहता है, इसको बोला जाता है अपेंडिक्स। हालांकि अपेंडिक्स अभी यहाँ पर वेस्ट ऑर्गन में आता है, इसका कोई यूज इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि पहले जो था इंसान वो भी ऐसे ही फल सब्जी, मतलब जो भी है प्लांट प्रोडक्ट्स कच्चे ही खा जाता था, तो उसके अंदर भी सेलुलोज होता था। तो उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ये जो अपेंडिक्स था यहाँ पर, ये हेल्प करता था। अभी ऐसा नहीं है, इंसान खाना पका करके खाता है, तो इसलिए अपेंडिक्स की ज़्यादा जरूरत नहीं थी, तो अपेंडिक्स अभी वेस्ट ऑर्गन के फॉर्म में आता है। देखो, बात कर रहे थे यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, था यहाँ पर क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर में आपको नो डाइजेशन, किसी भी तरह का डाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स, और बोल सकते हैं सॉल्ट एंड ड्रग्स। मुख्य रूप से लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो इन सभी चीजों को एब्जॉर्ब करने के लिए ही होता है। वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, सॉल्ट हो गया और ड्रग्स हो गया। तो ये सभी चीज़ें एब्जॉर्ब अगर करनी है तो वो कहाँ से होगा, वो होगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन से। फिर ये खाना यहाँ से बचका, और तो अब ज़्यादा कुछ बच गया है वेस्ट, ये यहाँ से कॉलम से पास होते 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 पहुँच जाता है रेक्टम में। कहाँ पहुँच गया, रेक्टम में। लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है रेक्टम। रेक्टम का क्या काम है, रेक्टम एक्चुअली में होता है स्टोरेज पार्ट ऑफ फीसेस, स्टोरेज पार्ट ऑफ फीसेस। जो भी वेस्ट है, जो गंदगी है, जो बाहर निकलना है, वो पहले आकर के स्टोर हो जाता है कहाँ पर, रेक्टम में, और उसके बाद फिर ये यहाँ से बाहर निकल जाता है किससे, एनस से। और एनस पे भी एक लगा हुआ रहता है स्फिंक्टर, क्योंकि जो मतलब वेस्ट जो प्रोडक्ट बाहर निकलना है वो वहाँ पर वॉलंटरी स्फिंक्टर रहता है, मतलब हमारे कंट्रोल में रहता है। तो वो किस टाइप पर हम मतलब उस चीज़ को डिस्पोज कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, ये हमारे थोड़ा बहुत कंट्रोल में रहता है। समझ गए इस बात को। तो ये आपका था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीटली स्टार्ट किया कहाँ से, माउथ और बक्कल कैविटी से, और लास्ट में हम लोग कहाँ तक पहुँचे, एनस तक। तो ये रहा आपका संपूर्ण रूप से न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जो कि हो गया है
कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट जो हम वीडियो में आएंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, बात समझे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।